जब से किताबें निर्माण की आने लगी है तो इंदौर को बढ़ाना पड़ रहा है अब। कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, तो कुछ बेवफाई के कारण होंगे उन कोचिंगों के। बेटा जिस घर जाना है उस घर का ही तो रास्ता देखना पड़ेगा ना। मैं ये बोलता हूँ, वो ये नहीं कह रहा वो किताबें खराब है, आपको उन किताबों के बाद में धरती की कोई भी किताब नहीं खरीदनी है फिर। तो मोटापा का कारण क्या क्या मिला? स्मरणीय तथ्य, ये किताब है ना कि मात्र नोट्स है। दूसरा, संभावित प्रश्न। तो वो हर बच्चा जिसके 2-3 अटेम्प्ट हो जाते हैं वो जरूर निर्माण लेता है। जब पहली बार वो वर्षा का परिवर्तनीयता क्वेश्चन आया, मिला है क्या? वो शंकर का विवर्तवाद मिला निर्माण के अलावा? ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो एग्जाम की प्रक्रिया में नहीं है, वो बैठ के बता रहे कि किताब कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। वाह, मैं क्या जवाब दूँ? बैठ जाइए बैठ जाइए। नोट्स बहुत मोटे हैं निर्माण के, ये तो गंभीरतम समस्या है। और मोटापा तो किसी का भी किसी को अच्छा नहीं लगता है सामान्यतः, चाहे आदमी हो चाहे किताब हो, है ना। क्या कारण है मोटे होने के? कौन सा अटेम्प्ट है आपका? अच्छा, तीसरा अटेम्प्ट है, ठीक है। और कोई ऐसा है जो पहला अटेम्प्ट वाला है? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कैसी किताबें, पतली अच्छी लगती मोटी, क्या लगता है? ठीक, चलिए। मतलब मैगी खाते हो तुम भी, है? तो इस बार प्री दिया था? दिया था। क्या रहा स्कोर? स्कोर क्या, पास होगी फेल, पहले तो ये बताइए। अच्छा, रुक गया, क्यों रुका? एनालिसिस किया पेपर का? सबसे बड़ी समस्या तो यही, एनालिसिस नहीं करते हैं आप लोग। चलिए खैर, मुख्य मुद्दे पे आते हैं, और आपकी इस बात को भी मैं समाहित करूंगा। किताब मोटी क्यों? अब मैं क्या बताऊं? कोई अपनी माँ को डाकन दे बताएगा क्या? कोई अपनी माँ को डाकन बताएगा? फिर भी अब भाई निर्माण में आए हो, किसी विश्वास से आए होंगे, है ना, तो उस विश्वास की पूर्ति तो मुझे करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि निर्माण का पर्याय ही विश्वास है, विश्वसनीयता, गुणवत्ता और संवेदनशीलता। तो तीनों को मुझे भी धारित करते हुए चलना होता है छात्रों के लिए, तो जरूर एकदम ईमानदारी पूर्वक ही उत्तर दूंगा। एक बालक कोई भी एक बार, है ना, प्री की और एक दो प्री किताब एक दो मेंस की किताब कोई भी उठवा के ऑफिस से ले आइए, है ना, बोल देना संजय सर ने मंगाया, हाँ चाहिए, ठीक है। तो किताब मोटी क्यों, या निर्माण के नोट्स मोटे क्यों, यही है ना, ठीक है। पहले तो एक चीज बताइए, आप इंदौर में जैसे 3 अटेम्प्ट दिए हैं तो करीब 4-5 साल से होंगे, तो किस संस्थान में नाम तो पूछूंगा नहीं, परंतु टेस्ट सीरीज वगैरह भी कई जगह दी होगी पहले, क्योंकि हम तो अभी आए हैं, आप तो अभी जुड़े हमसे, दिया ही होगा। कितनी बार टेस्ट दे चुके अब तक के कुछ कोचिंगों की दुनिया में? अच्छा, करीब 4 बार दे चुके हो, ठीक है। क्लास भी की एक बार? भाई क्लास तो एक बार ही है ना। तो कोई कोचिंग वाला तो रिकमेंड करता नहीं है हमारी किताब को, किया है कभी? नहीं किया होगा, है ना। चलो, मध्य प्रदेश का इतिहास, उद्यमिता, भूगोल, चलिए थोड़ा बातचीत करेंगे बढ़िया से। तो अब कोई किताब तो हमारी रिकमेंड करेगा नहीं, है ना। फिर भी आपने एक चीज नोट की है, आपके पास है किताब? है, अच्छा अच्छा। पुराने हैं इसलिए होगी, वो नया है उसके पास नहीं है। पता है कारण क्या है इसका? नया बच्चा कभी भी निर्माण की किताब नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि वो सीधा कोचिंग में आता है, कोचिंग वाला रिकमेंड नहीं करेगा क्योंकि उसमें कोचिंग का नाम लिखा है। दूसरा, सामान्यतः जब से किताबें निर्माण की आने लगी है तो इंदौर को पढ़ाना पड़ रहा है अब। पहले एक जमाना था कि जब आप मध्य प्रदेश का जो अर्थव्यवस्था के कुछ टॉपिक हुआ करते थे पुराने सिलेबस में, जब जाओगे 14 वाला जो सिलेबस था जो कि आपका 19 तक चला, या उसमें जो सामाजिक कल्याण वाला जो टॉपिक था, कितना समय लेती थी आपकी कोचिंग उस जमाने की? वो तो पुराना सिलेबस तो आपने पढ़ाई होगा ना। मैं गारंटी दे रहा हूँ उस जमाने कोचिंग 4 घंटे में पूरा एक यूनिट वो निपटा देती थी, क्योंकि आप कुछ ऐसे ही बच्चे बताते जो आप ही की तरह, मुझे जानकारी है, मैं तो आया भी नहीं था उस समय पे, है ना। तो पढ़ाना पड़ रहा है तो कुछ तो कारण भी होगा, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, तो कुछ बेवफाई के कारण होंगे उन कोचिंगों के किताब के प्रति, मन मारना पड़ता। फिर दूसरा, जिस मंच पे जो भी टीचर पढ़ाता है उसकी भी एक ईमानदारी होती है, वो दूसरे के बारे में नहीं बताता है, ये है, मैं मानता हूँ इसका भी मैं, है ना। परंतु जब व्यक्तिगत रूप से उन टीचर से पूछोगे,
मालिकों से नहीं, कोचिंग के टीचर से जो पढ़ा रहे हैं। तो व्यक्तिगत रूप से वो किससे पढ़ा रहा है और क्या पढ़ा रहा है, किससे नोट्स बना करके आपको पढ़ा रहा है, कभी पूछना, मजा आएगा आपको। खैर, आपके मूल उत्तर पे आता हूँ। पता है निर्माण की किताब मोटी क्यों है, या नोट्स क्यों मोटे हैं? कभी आपने देखा है? क्या आपको लगता है कि वो किताब है? क्या आपको लगता है वो खाली नोट्स है? क्या आपको लगता है कि वो उसमें क्वेश्चन बैंक है? नहीं, वो तीनों का समायोजन है। क्या है निर्माण किताब? वो नोट्स नहीं है। अगर मैं और सीधा बोला, जैसे बोलते हैं ना प्री कम मेंस, प्री के साथ मेंस, तो वो है किताब कम नोट्स कम क्वेश्चन बैंक। अब इन तीनों का समायोजन ही निर्माण है। ठीक है, अब उसमें क्या क्या है आपने जब देखा होगा उस किताब को, है ना? मैं हमेशा बोलता हूँ मैगी नहीं देता हूँ मैं क्लास में, मेरे पास में प्रॉपर खाना मिलेगा। और मैगी से क्या होगा, जैसे वो बच्चा बोल रहा है अभी, वो नहीं पतली किताब चाहिए, हो गया गड़बड़, है ना? मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि किस कोचिंग से क्या पढ़ा है, परंतु मैं गारंटी दे रहा हूँ शायद 70+20 का स्कोर हो तो गारंटी होगी। क्या स्कोर है, चेक किया? देख कितना, 67 बता रहा है ना। क्यों ऐसा? क्योंकि मुझे पता है कौन कोचिंग क्या दे रही है, मैं क्या दे रहा हूँ। मुझे पता है मेरी किताब में गंदगी क्या है, अच्छी क्या है, बुराई क्या है, डार्क साइड क्या है, अच्छी चीज क्या है, बुरी, सब मुझे पता है। मेरी किताब की भाषा क्या थी, अब क्या है ना, रंग बिरंगा क्या है या क्या नहीं, सब मुझे भान है ना। मैं भी इसी, अगर बाजार की भाषा में बात करें तो वो भी एक प्रोडक्ट ही है आप बाजार का। ठीक है, परंतु खैर आपकी बात को मैं फिर पूरा करूंगा। तो एक तो मैगी नहीं देता हूं मैं, प्रॉपर खाना देता हूं। ठीक है ना। दूसरा, क्यों है मोटी? अब चलो वो एक किताब मैंने मंगाई है, अब इन्हीं को मैं दिखा देता हूं। अब जैसे ये किताब है अभी जो लेटेस्ट है, उद्यमिता वाला टॉपिक है ना, पतला सा एक यूनिट है, और हमने इसमें दी है लगभग 150 पेजेस हैं, जिसमें केस स्टडी के नाम के पेज ही 120-22 पेज तो सिर्फ केस स्टडी के, शायद किसी किसी किताब में उद्यमिता में है, इतनी केस स्टडीज नहीं होगी, पहली चीज। तो पेज पढ़ने वाले कितने बचे? 130 पेजेस। अब उन 130 पेजेस की क्या स्थिति है? अगर मैं पहले ही चैप्टर की बात करूं, जो सबसे बड़ा होता है सामान्य रूप से किसी भी विषय में प्रवेश करने के लिए, उसमें 17-18 पेज है। उसके बाद में 1 2 3 4, 3 से 4 पेज है किसके? स्मरणीय तत्व के। और करीब एक पेज या किसी में डेढ़ पेज है किसके? अगर 20 पेज में से मान लीजिए, या 22 पेज में से अगर 4 या 5 पेज हो तो कितना प्रतिशत कम हो गया? लगभग 20 से 30% के बीच में। अब इसके पेज कम कर लीजिए आप। ठीक है। दूसरा, सिंगल कॉलम में किताब है तो फैलाव तो होगा ही, है ना। अब तय करिए कि मोटी है कि पतली है। ठीक है ना। और दूसरा एक सिंपल सा, देखो मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं उस किताब की, जैसे पॉलिटिक किताब आपने देखी है ना लक्ष्मीकांत साहब की, उससे बेहतरीन किताब इस पूरे यूनिवर्स में भारतीय राज व्यवस्था के लिए हो ही नहीं सकती है, पूरे यूनिवर्स में, है ना। परंतु मैं भी उस क्वालिटी को लेकर के मैं भी डिनाई नहीं कर सकता हूं, ना कोई कर सकता है। ठीक है, बेस्ट किताब है यूपीएससी के लिए, वो बैकबोन ऑफ पॉलिटी है वो। ठीक है, परंतु हमें किस चीज का एग्जाम देना है यहाँ? एमपीपीएससी का। क्या वो एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग 2 मार्कर या पहले 3 मार्कर तो पूरा करती है? क्या वो सिलेबस पूरा कर रही है? अपने पुराने सिलेबस में भी 3 यूनिट थी, अभी भी 3 यूनिट है, कितना कर रही है? लगभग 1.5 यूनिट के लगभग का, 1.5 भी पूरा नहीं है अगर अंदर तक जाके देखेंगे। ठीक है, क्या 1.5 में भी वो 2 मार्कर दे रही है? ढूंढना पड़ रहा है, उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है ना। क्या उसके बाद में वो जिस तरह से आपको पॉइंटिंग वाइज क्वेश्चन के उत्तर लिखने, उस मेंटलिटी के साथ में वो किताब है? नहीं है। क्या उसमें क्वेश्चन बैंक है? नहीं है। क्या उसमें सिनॉप्सिस है? नहीं है। तो बेटा जिस घर जाना है उस घर का ही तो रास्ता देखना पड़ेगा ना। या पड़ोसी में घुस जाओ तो गड़बड़ हो जाएगी ना, पिट भी सकते हैं हम लोग, ऐसा देखा होगा ना। तो एक बार समझना तो पड़ेगा इस चीज को। अब जैसे अभी जो भूगोल की किताब आई है अपनी, भारत के भूगोल की, यूनिट वाइज में दे रहा हूँ, पतली पतली हो तो ज़्यादा मोटी भी नहीं है, 150 पेज के आसपास की होगी शायद। पहली यूनिट मोटी हो सकती है। मैं ये बोलता हूँ, वो ये नहीं कह रहा वो किताबें खराब है, आपको उन किताबों के बाद में धरती की कोई भी किताब नहीं खरीदनी है फिर ना, है ना। उसमें संपूर्णता है, ना माजिद साहब की किताब लेनी है, ना खुल्लर साहब की लेनी है, ना बनवाल साहब की किताब लेनी है ना। नहीं अन्यथा क्या हो रहा है, आप नाम नहीं बताना ना मैं पूछूंगा, कि जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो
क्या ज्योग्राफी की किताब, ईमानदारी से बताओ, और कौन सी आपके पास में भारत का भूगोल के लिए क्या पढ़ रहे हो? अच्छा, बनवाल साहब की लेनी पड़ी ना? कितने पेज हो गए दोनों में मिला के? कितने हुए? बनवाल साहब की पेज भी 400-500 पेज है, और उसमें 50% भारत का लगा दे तो 200-250 पेज की किताब हो गई ना वो। और जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं उसका भी 100-150-200 पेज का, तो कितना मोटा हो गया अब बताइए, है ना? अरे इसकी जगह एक ही संपूर्णता के साथ एक किताब मिले तो क्यों ना ले हम, है ना? ठीक है, आप पॉलिटिक्स इससे पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत रखते हैं? रखते पुराने छात्र हो, पुराने चावल हो गए अब तो, है इस भंवर को आके हम। तो ये बताइए कि लक्ष्मीकांत मात्र से तुम आज तक एग्जाम दे पाए हो क्या? क्या प्री में कभी आया कि वो संविधान सभा जैसे क्वेश्चन जो आए हुए हैं, एक दो बार पूछे, कभी वैसे क्वेश्चन के उत्तर मिले हैं? नहीं मिले ना। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, एक होता है वो उस नेचर की किताब नहीं जिस नेचर का हमारा पेपर है, क्योंकि वो यूपीएससी के नेचर की किताब है, वो संपूर्णता है कि नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, है ना? आया? नहीं आया तो कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ा। क्या पढ़े फिर उसके अलावा? अच्छा, एक तो घटना चक्कर। घटना चक्कर का कैसा पता चला? अब मेरा ही वीडियो देखा था, ठीक 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 है ठीक है, तो पढ़ना पड़ा ना कुछ तो अलग। और ओके, टेस्ट सीरीज भी, और अच्छा वो पीडीएफ जो मैंने डाली थी पहले वो भी लगाई, तो फिर बचा क्या रह गया? इन सारी चीज़ों को जोड़ो तो एक बार निर्माण से पतला हुआ मोटा हुआ? मोटा ही हो गया ना। तो भैया ले लेते एक बार में निर्माण पहले ही, तो कष्ट नहीं होते। मेंस की 2 वॉल्यूम है निर्माण के पॉलिटी को लेकर के, मेंस की मैं बात करूँ तो, है ना? एक बार लेके देखना, मुरीद हो जाओगे आप। और लेना भी मत, ऑफिस में है, सोफे बढ़िया लगे, ऊपर एसी लगा हुआ है, बैठना, दोनों किताब रखना और पलट के देखना एक बार ईमानदारी से, ठीक है ना? गारंटी दे रहा हूँ कि बाहर एक दुकान खुली है रोहित वाले की, उससे जाके खरीद लोगे, आगे B3 पे भी नहीं पहुंचोगे तुम, तुरंत ले लोगे, ठीक है ना? तो लेना ही है अब तो, खैर वो बात की बात है। चलो फिर आते हैं, मोटापा और क्यों है, क्या कारण है? ठीक है, एक तो जो मैंने, अगली चीज है क्वेश्चन बैंक। देखते हैं, अनसोल्ड मेरा भी एक आता था, अभी तो शॉर्ट हो गया था वो। अगर निर्माण किताब ले रहे हो तो उसको लेने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। जब किताब, और वहाँ उसमें तो खाली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैं तो प्रीवियस ईयर के साथ में संभावित प्रश्न दे रहा हूँ भैया। मिनिमम 1 से 1.5 पेज, एक तो पेज तो मिलेगी, मिले क्वेश्चन, नहीं तो 1.5 से 2 पेज तक भी क्वेश्चन मिलते हैं हर चैप्टर के। चैप्टर वाइज बोल रहा हूँ मैं, किताब वाइज नहीं बोल रहा हूँ। तो लगाइए अगर 12 है चैप्टर किसी में, तो 24 पेज तो 18 से 24 पेज तो किसके हो गए? क्वेश्चन के ही हो गए। तो मोटापा का कारण क्या क्या मिला? स्मरणीय तथ्य, ये किताब है ना कि मात्र नोट्स है। दूसरा, संभावित प्रश्न, है ना? ठीक है, तो ये वही चीज है, मैगी मत खाओ यार, जीवन है। अब आई ना समझ में भैया? भाई वो बच्चे को आएगी, मुझे पता है, मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये ठीक है, हो सकता है कि एक अटेम्प्ट और दे ले बिना किताब के निर्माण की से, पर ये गारंटी दे रहा हूं अगले साल जब ये तीसरे अटेम्प्ट तक आएगा, भगवान ना करे तीसरे की जरूरत पड़े, तीसरे तक आएगा तो कम से कम इसके पास में 40-50% किताबें निर्माण होगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, है ना? मुझे पता है, कोई नया ताजा ताजा इन्फेंट टाइप का जो बच्चा आता है ना, तैयारी इन्फेंट मतलब शिशु, नया नया बच्चा कभी निर्माण नहीं खरीदता है क्योंकि मोटापा, ठीक है? बट वो हर बच्चा जिसके 2-3 अटेम्प्ट हो जाते हैं वो जरूर निर्माण लेता है, ये मेरी गारंटी है। जाके देख लेना, पहली रैंक से लेकर के कई किसी साल की उठाना और लास्ट तक देख लेना, सिर्फ निर्माण मिलेगा कुछ ना कुछ, है ना? और जब किताब वाले कोचिंग वाले रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर किताबें बिक रही है, किताबों की दुकान पे जाके एक बार पता करिए, तो फिर क्यों बिक रही? कुछ तो क्वालिटी होगी ना, इसीलिए बिक रही होगी। तो ये कुछ तो क्या है? कभी नोट किया किसी कोचिंग वाले ने या किसी पब्लिकेशन आज तक में ये मुद्दा पैदा हुआ है कि वो पेज नंबर वाइज दे दे? कभी हुआ है? हम लोग देते हैं। ये नहीं कि इस बार ही किताब नया सिलेबस आया तो हमने दिया है, पिछली बार का प्री के उठाना, उससे पिछले प्री के उठाना, पेज नंबर वाइज हमने देने का प्रयास किया हमेशा कि किस पेज से क्या आया है। जब इतना अगर प्रूफ मिल जाए तो अगर फिर उसके बावजूद ना ले तो फिर तो पता नहीं कौन सा चश्मा लगा के बैठे। फिर आपका, आप फिर वो नहीं है, सेल्फिश नहीं है आप। अगर आप सेल्फिश हो गए होते अपने परिवार अपने चैन के प्रति तो पक्का निर्माण लेते आप। क्यों? क्योंकि जब आपको दिख रहा है और दिखने के बावजूद नहीं ले रहे तो फिर तो कुछ, है ना, दिक्कत विशेष ही है, फिर तो कोई विशेष चश्मा लगा है ना? और इंदौरी चश्मे तो बहुत गड़बड़ होते हैं, है ना, जो बगर कुआ पे मिलते हैं जो,
विशेष है ना, गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो देखना पड़ेगा उस चीज़ को भी। खैर, मैं कभी भी अपनी क्लास में ये नहीं बोलता हूँ कि निर्माण किताब लेना, मैं ये बोलता हूँ कि जाइए तर्क के साथ में चेक कीजिए, है ना। हाँ, कुछ आलोचनाएं हैं, बहुत बड़ी आलोचना है वो, कि सर आपकी किताब में भाषा अच्छी नहीं है, थी, अब नहीं है, ये क्लेम था। पुराना जो सिलेबस था जो 19 के बाद आया, तो अचानक उस टाइम पे आप सोच के बताइए कि 6-8 महीने में मैक्सिमम किताब किसने दी बाजार में? क्या पॉसिबल है क्या? मशीन, कोई मशीन तो नहीं है। और वो दौर था जब कोरोना कोरोना कोरोना, जहाँ मैन पावर की कमी थी, है ना। उसके बावजूद कैसे मैंने जो है ना, वो था, कट कॉपी पेस्ट था पूरी तरह से, उसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु अब जो किताबें आ रही है, आप देखिए, जाके सोशियोलॉजी पढ़ी है ना हमारी, राजवंश की किताब बताइए कहीं से, एक लाइन मुझे कॉपी बता दीजिए, सोसाइटी में बता दीजिए, सोशियोलॉजी वाले में, पांचों पांचों किताब में कहीं से कॉपी दिख रहा है क्या? है ना, है ना, पढ़ा है ना। अब नहीं है ना, तो वो पाप धुले हैं हमने, ऐसा नहीं है, आलोचना थी। दूसरी एक आलोचना हमारी होती थी कि सर आपकी किताब रंग बिरंगी नहीं है ना। हाँ भाई, रंग बिरंगी नहीं है, मैं नहीं देता हूँ रंग बिरंगी। पता है कारण क्या है? ये बताइए, कोचिंग वाले छात्रों की नजर में क्या होते हैं, और सामान्यतः होते ही क्या, इंदौर में तो है ही यही 100%, बोला जाता है ना, बिजनेसमैन। गालियां भी देते हैं सोशल मीडिया पे, यही बोलते हैं ना आप लोग, क्यों भाई? ऐसा ही है ना। ये लड़की हंस रही है, देखो कितनी मन की बात होगी तुम्हारी, है, आत्मा तृप्त होगी सुन करके। खैर, अब ये बताइए कि क्या मुझे में कोई बिजनेसमैन वाले गुण नहीं होंगे? होंगे ना। मुझे भी पता है ना, किताब अच्छी बेचनी चाहिए, ज़्यादा बिकनी चाहिए, और मैं आज रंग बिरंगी कर दूं, पतली कर दूं, तो मेरी सेल डबल हो जाएगी, मुझे पता है। उसके बावजूद नहीं कर रहा हूं। आपको नहीं लगता कि गुरु जी कितने मूर्ख वाले काम कर रहे हैं, बताओ, ये काम नहीं कर रहे? पता है, एक बहुत प्रैक्टिकल कारण है। आज जाके गूगल करना, है ना, ये देखना कि कौन सी किताबें सबसे जल्दी याद होती, ब्लैक एंड वाइट या कलरफुल। जब आप किसी भी किताब को पढ़ते हैं, मल्टी कलर होता है तो दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है ना। और जब डिस्ट्रैक्ट होता है तो गड़बड़ होती है, याद नहीं होता है। आप ऐसा करना, कभी 10 पेज किसी टॉपिक उठाना, 10 पेज उसमें उठाना, और एक बार पढ़ के देखना कौन सा जल्दी याद हो रहा है। रोचकता एक अलग चीज़ है, दिमाग में बैठना एक अलग चीज़ है ना। नहीं, 2 मिनट का काम है, मुझे भी नहीं करना है, वो मेरा टाइपिस्ट कर देगा, तब भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद छात्र जीवन फील करता हूँ कि जब मुझे याद नहीं होता था, और मैंने इस तरह की कुछ चीज़ें देखी, रिसर्च की, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी बहुत काफ़ी पढ़ा है ना। अरुण साहब की किताबें मैंने बहुत पढ़ी है, जो साइकोलॉजी के एक तरह से बड़े राइटर है ना, तब भी। और एकमात्र वही कारण है, क्योंकि मैं छात्र जीवन जीने का प्रयास करता हूँ, है ना। और तुमने देखा भी, वो देखो, एक सिंपल चीज़ है यार, ये बताओ, ये किताब है प्री वाली, ये है मध्य प्रदेश का भूगोल, ठीक है, पेज 224 पेज है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कितने हैं? 1200 प्लस, ठीक है। एक पेज पे अगर 15 क्वेश्चन भी मान ले तो कितने होंगे? 1200 में 15 का भाग दिया, लगभग 90 पेज हटा दो, इसमें से कितने हो गए? 224 में से 220 में से 90 हटाए तो 130 पेज। अब मुझे ये बता दो, क्या 130 पेज 10 क्वेश्चन के लिए ज्यादा है क्या? ज्यादा है क्या? फिर बस वही है ना, आलोचना करनी है, निर्माण किताब इसलिए करनी है। अरे जाके देखिए, पेज नंबर वाइज दिया है, उसको छोड़िए। पीएससी का पेपर, पीएससी का अपना पेपर के बाद में क्या क्या पेपर हुआ पता है आपको? फॉरेस्ट का मेंस हुआ है, दिखाना। वो रेबर डेबर टाइप का एक अलग सा क्वेश्चन है, वो सिर्फ इसी में, किसी में नहीं है। स्कारप्लैंड सिर्फ इसी में, किसी में नहीं मिला होगा आपको, ठीक है ना। उसके अलावा 2 प्रोफेसर वाले पेपर हुआ है, जाकर देखना कोई क्वेश्चन बाहर है क्या, है ना। प्री छोड़ो, मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे जो ऐसे 2 मार्कर, जो कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ इस किताब में मिलेंगे आपको, है ना। अब बताइए, 130 20 पेज पढ़ना 10 क्वेश्चन के लिए, जहां एक लक्ष्मीकांत 6 क्वेश्चन के लिए तुम 1800 700 पेज पढ़ने के लिए तैयार हो, एक 125 150 पेज के बीच की, यानी 130 पेज पढ़ने में 10 क्वेश्चन के लिए हमें दिक्कत है। तो सर ये वाली किताब है, ये तो थोड़ी पतली है, आपकी इतिहास कला संस्कृति वाली तो बहुत मोटी है। हाँ है, मोटी है, 225 पेज है मात्र, उसमें 225 पेज है। वो टॉपिक कितना बड़ा है? टॉपिक कितना बड़ा है? मेरे में 225 है। आपने देखा होगा कि कोई छोटा सा चैप्टर होलिकर वंश है मान लीजिए, तो वो आधे में खत्म हो गया है, जब अगले पेज पे थोड़ा सा कोई खत्म हुआ है तो पूरा पेज खाली है। ऐसे कितने सारे चैप्टर्स में खाली होंगे। अगर वो पेज में बैक टू बैक जैसे बाकी किताबें आती है वो कर दूं ना, तो करीब 30 पेज, 25 से 30 पेज वो कम हो जाएंगे उसमें, पता है आपको।
क्योंकि वो खुलापन की वजह से हमने दिया है। साथ ही संपूर्णता, वो 2021 के पेपर में वो अशोक ने जो चक्कर लगाए, ठेकरा कला डेह है ना, ढाल वाले क्वेश्चन कहीं मिले निर्माण के अलावा? बता दो एक बार, उसके बाद में डाल दिए होंगे, उस समय तक की मौजूद किसी किताब में वो क्वेश्चन बता दो। बेटा जब क्वेश्चन मिलेंगे तो मोटापा तो आएगा ही ना, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सारी तारीफ नहीं, हाँ आलोचना थी, मैंने बताया भाषा, मैंने बताया भाषा की आलोचना जिसको हमने दूर किया। हाँ एक लोगो वाली और आलोचना थी हमारी, लोगो, तो अब तो नई किताबों में किसी में नहीं आ रहा है, हर किताब ने हटा दिया ना। चलो अब तो आप ही कह रहे हो, चलो ठीक है, कुछ तो सकारात्मक मिला, चलिए ठीक है। और एक चीज देखो, सिंपल सी चीज है, अगर आपको ईमानदारी से पढ़ना है ना, ईमानदारी से पढ़ना है तो ईमानदारी से अपना असेसमेंट भी करना होगा, जिसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट, है ना। और जिस दिन आप सेल्फ असेसमेंट करने लग जाओगे तो आप स्वयं की बुद्धि से अच्छी किताबें बुरी किताबें तय करना सीख जाओगे। ठीक है। इस बार के पेपर में मैं एक बार भी नहीं कह रहा हूं निर्माण की किताब आप खरीदिए, नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी से नहीं बोल रहा हूं, आप 70-80-100 बच्चे जो भी हैं, है ना, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूं, शायद मैंने बोला भी नहीं है इतनी दिन की क्लास में अभी तक एक बार भी। ठीक है। अब सिंपल सी चीज है कि आप पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट तो सारे होंगे ना, ग्रेजुएट ही है ना सारे ठीक है। अब ये बताइए क्या मानक हो सकता है किसी किताब का, या आपके खरीदने का क्या तरीका होगा? जैसे आप पुराने छात्र हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, आप ये देखिए पिछले विगत 10 वर्षों के क्वेश्चन उठाइए, अगर भारतीय इतिहास की किताब खरीदने जा रहे हो तो देखिए कि मेरे पास में जो सोर्स है उससे कितने क्वेश्चन आए। अगर संपूर्णता से है तो वो किताब तुरंत उठा लें आप। फिर उठाइए मध्य प्रदेश का भूगोल, उठाइए कौन सी किताब, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी किताब की आलोचना नहीं करूंगा, है ना। आप कोई भी किताब उठाइए, आप जाके देखिए, अब यह देखिए टोटल जो किताबें में से कितने क्या क्वेश्चन आए और उसके आधार पर तय किया। मैंने तो पेज नंबर दिया है, अगर झूठ है तो जाके चेक कर लीजिए पेज, किताब तो है ना, बाजार में विद्यमान है, बच्चों के पास में होगी, देखिए ना एक बार। वो दौर चला गया, अब ध्यान रखो कि मैगी टाइप का पढ़ करके हम पास हो जाएंगे। कट ऑफ क्या जा रही है अब, कितनी गई कट ऑफ? 80+ जाइए, है ना। तो जब इतनी कट ऑफ जाती है ना, आपके पास छोड़ने के लिए कुछ नहीं है, छोड़ने के लिए कुछ नहीं है। जब कट ऑफ 65-75 के बीच में आती है ना, बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए थी, तब आप एक किताब कोई भी मध्य प्रदेश विशेष की एक उठा करके उससे पढ़ लेते थे, चलो 4-5 क्वेश्चन नहीं आए तो। अब पास सिर्फ वो होगा जिसकी सिली मिस्टेक्स कम होगी, क्वेश्चन नहीं आने वाला नहीं होगा, सिली मिस्टेक्स कम होगी, क्योंकि संपूर्णता से तो पढ़ना पड़ेगा भैया। तो मैगी तो नुकसान देती है ना, लेड की मात्रा ज़्यादा थी, तो मैगी से बचो, प्रॉपर खाना खाइए जो भी आप खाते हो, है ना, और कसौटियों पे चुनिए, मत जाइए दुकान ऑफिस में आइए, बढ़िया, मैंने बताया ना शुरुआत में सोफे वोफे लगा रखे बढ़िया से, अच्छे से एसी वेसी लगे, आइए किताबों का बंडल रखवाइए, मैडम से बाहर बैठती है 2-2 मैडम बाहर, एक रवि सर है, एक सीके सर है, हर्ष सर है, उनके पास में जाइए, बोलिए सर किताब देखनी है मुझे, किताब देखिए, प्रॉपर बैठिए सोफे में, है ना। सर किताब पलटने में समय लग जाए, चाय भी पीने तो वो भी मैं पिला दूंगा, प्रॉपर देखिए, पसंद आए तो फिर जा करके किताबों की दुकान से उसको खरीदने का प्रयास करना, मत लेना नहीं तो समझ में आई मोटापा की उपादेयता, वो गाना सुना है, जिसकी बीबी मोटी हो, हैं? चलो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए भाई, आज सी, है ना। हाँ एक चीज और, ये किताब राजवंश वाली, है ना, बड़ी मोटी किताब है भाई, कभी देखा है? कितने लोगों ने इसको खरीदा है? अच्छा आपने भी ली है फिर भी आलोचना कर रहे हो, पढ़ा नहीं है फिर लग रहा है। अब मैं इसका पहला ही चैप्टर देख रहा हूँ, जो कि प्राग ऐतिहासिक एवं आदि ऐतिहासिक मध्य प्रदेश के नाम से है, जिसमें 16-17 पेज में जो चैप्टर है, फिर 4 पेज 2 मार्कर बना के दे रखे हैं, बताइए, है ना। फिर 2 पेज में क्वेश्चन हैं, है ना। अब नाम नहीं लेना चाहिए, वो है ना, तुमने वो मैं एक बार मोदी साहब का देख रहा था दिग्विजय सिंह के साथ में, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री साहब है, उनके साथ में एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठे थे, तो वो कह रहे थे कि जब मुंह में उंगली दे दिया तो बोलना तो पड़ेगा ही, तो अब तो दिया तो कुछ तो सुनना भी पड़ेगा, है ना। तो बाजार में तमाम किताबें आ रखी है, मैं आलोचना किसी की नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपकी क्या बुद्धि से लेना चाहिए और आपकी बुद्धि क्या होनी चाहिए किताब खरीदते वक्त। तो अभी एक बहुत बड़ी कोचिंग, जैसा कि आप मानते हैं, है भी बड़ा ब्रांड है देश का, उसकी किताबें आई, बहुत जल्दी में आई, है ना।
इस टॉपिक के कितने पेज है? बहुत मोटी किताब है मेरी, 200 पेज की। कितने के पेज है? 13 डायनेस्टीज है, 12 डायनेस्टीज है और एक प्रागैतिहासिक वाला टॉपिक है। आप तो पुराने, आप भी पुराने लगे है ना, ठीक है। आप मुझे ये बता दीजिए, पुरानी, चलो पुरानी इसको छोड़ी, पुरानी जो रियासतें थी अपनी 5 नंबर यूनिट, कितने पेज होने चाहिए उसके अंदर मिनिमम एक अच्छी किताब में? लगभग होनी चाहिए ना 70-80, जैसे आप कह रहे हो, मान लिया 100 के होना चाहिए, है ना। सिनॉप्सिस बनाओगे 40 पेज से कम नहीं बनेगी ना। उस बड़ी किताब में 5.25 पेज है। मुझे भी नहीं पता, बच्चों ने लाके दिखाया एक बार, ठीक है। और इसमें पता है कितना है? मात्र 8 पेज है, 8। अब बताइए क्या न्याय कर पाएंगे आप 8 पेज से उस एग्जाम को? खरीद रहे बच्चा। एक बार ऐसे ही चर्चा कर रहा था मैं, जो मेरे डीलर है, तो वो उनकी डीलर भी है, मैं पूछा किताब क्या बिक रही है? बोला सर उनकी किताब तो एक साथ सेट्स में आई है, दबा के बिक रही है। वो बिकनी भी चाहिए भैया, आई है तो, है ना। अब बच्चे, अब क्या है, हंस क्यों रहे हो? समझ में आ रही है अब किताब की महत्ता? तो क्या लिए तुमने भी बड़ी वाली किताबें? है ना। अब तो देख लो, अब लिया तो मजा आ रहा होगा। अब तो 2024 तो उसी से आएगा पेपर, पता चला हमें भी खुफिया सूत्रों से कि पेपर उसी से है ना। इस बार पढ़ जाओ भैया, जिसको मैगी लेना है। देखो यहाँ से तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, मेरे से ऑफिस में आकर के एक बार पूछ लेना उस किताब का नाम और उसको पढ़ जाना, जिसको मैगी खाने की आदत है। 100% क्या 200% पेपर उसी से आएगा इस बार, ठीक है। ये जो मैंने लाइन बोली, वो लाइन उस किताब की आलोचना नहीं है, ये आलोचना है उस मनोदशा की, जिस मनोदशा ने वो किताब लिखवाई है कि बच्चा तो मैगी खाने की आदत है। ये मनोदशा है, और ये मनोदशा हम लोगों को पता है कि आप लोगों को मैगी खाने की आदत है, मैगी दो इनको, इसलिए आई है वो किताब। और उस मनोदशा के लिए कह रहा हूँ कि हाँ 24 वही पढ़ना। और हाँ चलो, मैं कसम वसम नहीं देनी चाहिए, नहीं तो मेरा मन था कि मैं ये बोलूँ कि जिसको मैगी खाने की आदत, विद्या कसम वो मैगी ही खाए। ठीक है, खैर अदरवाइज मतलब लेना, व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा हंस लेंगे, इस तरह की जोली पन ले आता हूँ मैं। खैर चलिए, तो और भी कुछ इसमें, कोई आपका कोई क्वेश्चन इधर से बालकनी वाले? हम्म। हम्म। हाँ नहीं करते दूसरी कोचिंग वाले, पहले ही मैंने लिया, बताया मैंने, कोई नहीं करे। हाँ। हाँ, एक विशेष प्यार है निर्माण के प्रति, मैंने देखा है, पता नहीं क्यों। हम तो इंदौर भी नहीं आए थे, ग्वालियर में बैठ के काम करते थे, है ना। फिर भी देखने को मिला है। देखो, जब से मैं इंदौर आया हूँ, पहले एक चीज थी, जब मैं ग्वालियर में था ना, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, एक ग्वालियर में था, तो जब बच्चे कोचिंग वालों को कुछ उठपटांग बोलते थे ना, तो मैं बोलता तुम बच्चे ही नालायक है, मैं ये मानता था। जब से मैं इंदौर आया हूँ ना, तो मैं बोलता हूँ बच्चे बहुत शरीफ है, कोचिंग इससे भी ज्यादा कुछ करवाने के लायक है, जिस तरह की वो ईमानदारी देती है यहाँ पे। हाँ? जो मैंने बताया ना कि वो टॉपिक कितना पढ़ाती थी, आप सोचिए, अगर वो 30-30, 60-60 नंबर के टॉपिक अगर 4-4, 5-5 दिन में निपटा दे, वो कोचिंग क्या न्याय कर रही होगी? मटेरियल के नाम पे क्या कर रही होगी? जब पहली बार वो वर्षा का परिवर्तनीयता क्वेश्चन आया, मिला है क्या? वो शंकर का विवर्तवाद मिला निर्माण के अलावा? संतुलन संप्रदाय वगैरह, या छोड़िए 2014 में, जब 14 या 15 में जब शुरुआत में वो एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आए थे, 2-3 टेक्निकल क्वेश्चन, कहीं मिले थे क्या? डेट वेट मिले थे क्या निर्माण के अलावा? अब वहां से उठाई उस किताब को, तब भी कोई रिकमेंड नहीं कर रहा है ना। कारण, कोचिंग का नाम है निर्माण, इसलिए क्यों करेगा, है ना। दूसरा, आर्थिक नुकसान हो रहा है क्योंकि पढ़ाना पड़ रहा है। जहां पहले इंदौर 8-9 महीने में मेंस पूरा खत्म कर देता था, निर्माण किताब आने के बाद में 14-14 महीने लग रहे हैं उसको। फीस तो उतनी ही है ना लगभग, तो पढ़ाना पड़ रहा है। घंटे, गुरुजी तो घंटे के हिसाब से पैसे ले रहे होंगे उनके, तो फिर कष्ट तो होगा ही ना। और कष्ट होगा तो फिर वो कहाँ से फिर सपोर्ट तो नहीं करेंगे ना। सेम चीज़ यूट्यूबर्स में, मैं नहीं कह रहा हूँ सारे यूट्यूबर्स खराब है, कोचिंग वाले भी नहीं है, कोचिंग वाले कुछ है। जैसे एक दुबे सर है दीक्षा वाले, मैं उनको आदरणीय गुरुजी ही बोलता हूँ, बताते हैं बच्चों की किताब, मुझे अच्छा लगता है ना, है ना। ऐसे भोपाल में 1-2 कोचिंग वाले हैं, भोपाल एकेडमी मेरी किताब, एक भोपाल में सिविल सर्विस क्लब है, वो भी बाकायदा लिखते हैं, है ना। सारी नहीं लिखते, जो उनको अच्छी लगती लिखते हैं, है ना। मेहनत भाई उनको दिख रही होगी कुछ मेहनत। जबलपुर में चले जाइए, लिखते हैं, मुझे पता है कि मेरी किताबें कितनी बिक रही है।
और उसके बावजूद जो आप वन, देखो मेरा एकमात्र यूएसपी है 1 to 1। आपने एक किताब खरीदी, आप बताओगे दूसरों को, मुझे पता है। और इसके अलावा किताबें चलती नहीं। किताबें सिर्फ मेरी तब बिकती है जब बच्चे टू बच्चा बच्चा जाता है, ना तो किताब की दुकान वाला पसंद करता है किताब रखना हमारा, क्योंकि हमारे नियम के अकॉर्डिंग किताब बेची जाती है ना। और कोचिंग वाला तो बोलेगा नहीं। बात रही यूट्यूबर्स की, पहले मुझे नहीं पता था यूट्यूबर्स प्रायोजित होते हैं कुछ, है ना। अब आप सोचिए, अगर कोई 8 पेज या 5 पेज रियासतों में आ रहे हो किसी किताब में, और उस किताब को धरती की बेहतरीन किताब को यूट्यूबर बोल रहा है, तो उसका मंतव्य क्या होगा, उसको कौन तय करेगा, है ना। ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो एग्जाम की प्रक्रिया में नहीं है, वो बैठ के बता रहा है कि किताब कितनी अच्छी है कितनी बुरी है ना। अब नाम नहीं लेना चाहिए मुझे, नहीं लूंगा मैं, है ना, पर है कुछ अच्छे हैं। मैं ये नहीं कि अच्छा का मतलब ये नहीं कि जो मेरी किताब है तो बता रहे, वो तुलना करके बता रहा है। इसमें देखिए कि इस तरह की चीजें हैं, इसमें नहीं मिल रही है। मोटी है किताब निर्माण की, अगर आपको अच्छी लगे तो पढ़िए आप, ये बोल रहा है वो, मुझे इससे आपत्ति नहीं है। आपत्ति ये है कि जो 5 पेज हो रियासतों का किसी किताब में और उसको आप बेस्ट बोल रहे हैं, तो आपका मंतव्य मुझे समझ में आ रहा है। न्याय तो करिए ना आप यार। खाली इस यूट्यूब से पैसा कमाना, हमारा भी उद्देश्य है पैसा कमाना, तुमको कुछ तो दे के कमाओ ना बच्चों को। मैं भी कोई सेवा नहीं कर रहा हूं आपकी, पर देख करके कमाइए तब है। ठीक है, तो लंबा हो गया, मुझे लगता है क्लास के टक्कर की क्लास हो गई, है ना, थोड़ा दिल की बात कर दी थी, है ना। चलिए, तो इन किताबों को क्या करूं मैं, अब ऑफिस को वापस तो दूं, इनके गिफ्ट ही कर देता हूं आप लोगों को। चलिए, तो जिनको आवश्यकता हो, खासतौर से जिसकी लगता है कि किताबें खरीदने में थोड़ी असमर्थता आती है आर्थिक की, तो मुझसे आकर के तीनों किताब में से कोई भी ले सकता है। एक एक 3 लोगों को मिलेगी, एक को नहीं मिलेगी। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, जीते रहिए, बढ़िया से लगिए, धन्यवाद।